तो फ्रेंड आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। ओके, हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, मराठी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। उसमें 7 मार्क्स है। लेकिन देखो पहले क्या करना चाहिए, पहला फॉर्मूला आएगा तो करेगी ना, तो फॉर्मूला तो ये वही प्रॉब्लम है, इसलिए हम फॉर्मूला पहले लेंगे। देखो गाड़ी में जब फ्यूल होगा तो गाड़ी चलेगी ना, तो हमारे पाइथागोरस की गाड़ी है, हमारे चलनी चाहिए। तो उसमें फ्यूल क्या है कि उसमें गियर क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला पहले देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। पाइथागोरस सबसे बढ़िया मैथमेटिशियन था। इसका जो वर्ल्ड का फॉर्मूला ऐसा, ये सबसे मेन बड़ा फॉर्मूला है, वर्ल्ड में फेमस है, गोल्डन फॉर्मूला सबसे मेन। तो सिंपल है फॉर्मूला, पाइथागोरस का यूज करते हैं। फॉर्मूला यानी सूत्र मराठी में बोलते हम। देखो ट्रायंगल राइट एंगल आना चाहिए, त्रिकोण काटकोण त्रिकोण आना पाहिजे। दिस साइन इज अ राइट एंगल साइन, परपेंडिकुलर साइन मीन्स ए बी परपेंडिकुलर बी सी। यह ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। ट्रायंगल राइट एंगल होगा तो ही हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी राइट एंगल के सामने जो रहेगा उसको बोलेगा हाइपोटेनियस कर्ण, और फर्स्ट साइड एक कौन सा भी ये बेस है और ये क्या है, हाइट है। इसको बोलते हैं मराठी में पाया, और ये ऊंची। तो सिंपल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। मराठी में कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक ऊंची वर्ग। तो हम लिखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो हम देखो इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलेंगे, थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर। देखो हम स्टार्ट करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए बेस स्क्वायर प्लस ये हाइट स्क्वायर। बहुत आसान है, सबसे इजी, वर्ल्ड में 1 नंबर इजी और सबसे बढ़िया है। मराठी में बोलते हैं ये कर्ण वर्ग, इसको मराठी में बोलेंगे कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक ऊंची वर्ग। मराठी, हिंदी, गुजराती तो इसमें सब आएगा इधर। ठीक है, तो खाली याद रखना है ये राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल के सामने होगा उसको बोलेगा हाइपोटेनस। राइट एंगल जहां है उसको, ये सबसे मेन है, ये आपको पहचान होना चाहिए। ये देखो इधर है, ये इधर राइट एंगल है, ये तो ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। सपोज इधर राइट एंगल है तो ये भी हाइपोटेनस है। इधर राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस है, इधर राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है। ये आपको होना चाहिए, आप भूल गए तो प्रॉब्लम होगा। अभी ये राइट एंगल है तो ये हाइपोटेनस है, कर्ण है। ठीक है, तो ये आपको बाहर करके रखना है, सिंपल है। अभी इसको हम वैल्यू डालेंगे, ये हाइपोटेनस को एसी है, तो हर टाइम ये हम नहीं लिखेंगे, ये हम मन में बोलेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अरे मेरे साथ बोलो बंटी, बोलो यार, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मराठी में कैसे बोलेंगे, कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक ऊंची वर्ग स्वाहा। तो इससे हम करेंगे। अब ये देखो, ये कर्ण कौन है, हाइपोटेनस कौन है, एसी। तो हम बोलेंगे इधर एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कौन है, यस बीसी स्क्वायर। ये हाइट कौन है, ए बोलो, ए बी बेबी बोलो बेबा, ए बी स्क्वायर। तो ये अभी हम ये एग्जाम पे ये नहीं लिखेंगे, अभी हम जब करेंगे सम्स तो हम खाली डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये आपके मन में ही आपको करना है, इजी है, यस। और दूसरा एक है, अभी सब आपको दिया है, एक साइड 6 है, एक साइड 8 है और एक साइड 10 है। सपोज ये 6 है और 8 है और 10 है। हाँ, तो क्या बोला है, ये ट्रिपलेट्स निकालो। मराठी में बोलते, हम उसको बोलते मराठी में त्रिकुटे काढ़ा। तो हम कैसे पहचानेंगे, सिंपल है, हम सबका स्क्वायर करेंगे। ये बहुत इजी है, 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 36
बोलो 8 स्क्वायर 8 इंटू 8, बोलो 8 इंटू 8 64, 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 100 आया। तो हम अभी क्या करेंगे, ये 36 प्लस 64 ये दोनों का ऐड करेंगे, ये आएगा तो हम इधर लिखेंगे। हाँ, तो हम ये आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, इधर हम ऐड कर सकते हैं आनी। तो ये 36 प्लस 64, तो इसका एडिशन 100 आ रहा है, आ रहा है ना बरोबर। ये देखो, ये प्लस ये इक्वल टू ये आ रहा है, हाँ आया है। तो हम ये आपको बाहर करना है, क्या बोलना है, द स्क्वायर ऑफ, इसका देखो, द स्क्वायर ऑफ ग्रेटर नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इधर ये आपको बाहर करके रखना है। द स्क्वायर, ये बाहर कर करो, द स्क्वायर ऑफ, मेरे साथ बोलो, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट number, the square of the largest number is equal, हाँ बोलो, is equal to the sum of, बोलो, हाँ sum of the square of smaller number, the square of smaller number आया। ये आपको बात करना है, बरोबर है। तो ऐसा आएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, 6 8 10, 6 8 10 is the yes बोलो बोलो, is the Pythagorean ट्रिपलेट, क्या ट्रिपल्स भी बोलते हैं, बट वापिस ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये क्या बोला, देखो 6 8 10 है कि नहीं, तो 6 का स्क्वायर किया 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, स्मॉल का स्क्वायर ऐड किया 36 प्लस 64 इक्वल टू 100, ये 100 आ रहा है। तो आपको ये क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर is the square of the largest number, the square of the largest number is equal to the sum of the square of the smaller number। ये आपको भाट करके रखना है, ये आया है इक्वल आया, तो ये इधर ऊपर इधर लिखाना है, 6 8 10 is the Pythagorean triplet। ओके, तो हम मराठी में कैसे करेंगे, ये मराठी में हम कैसे लिखेंगे, सेम हम ये क्या लिखेंगे मराठी में, इधर ये तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। मराठी में मोठ्या संख्येचा वर्ग, मोठ्या संख्येचा वर्ग, मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन संख्यांच्या वर्गाच्या बेरजे इतका आहे, बेरजे इतका ना, हा इतका आहे ना, म्हणून 6 8 10 6 8 10 हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे। वेद इझी है, पायथागोरसचे त्रिकूट आहे। हे आपल्याला पाठ करायचं आहे मराठी मीडियमच्या मुलांनो, हे आपल्याला पुस्तकात देखील सॉल्व केलेला आहे। ओके, हिंदी मीडियम गुजराती मीडियम आपको पेपर पे दिया है। मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन, देखो मोठ्या संख्येचा वर्ग, मोठी संख्या कोणती 10, मोठ्या संख्येचा वर्ग हा इतर दोन लहान संख्यांच्या वर्गाच्या बेरजे इतका आहे, हा असं आलं तर हे जे दिलेलं आहे ते खाली लिहायचं 6 8 10 हे पायथागोरसचे त्रिकूट आहे। ना आलं तर इथे नॉट इक्वल टू करायचं, त्रिकूट नहीं। सपोज देर इज नॉट इक्वल नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे,
द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल, इधर नॉट बोलेंगे, इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, तो ये जो होगा इज नॉट द पाइथागोरन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। ये सेकेंड फॉर्मूला, ये सबसे लॉलीपॉप फॉर्मूला, ये सबसे आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। ये देखो कैसे होना चाहिए, ये देखो ये ट्रायंगल है, राइट एंगल होना चाहिए, और ये भी राइट एंगल, दो राइट एंगल होना चाहिए। देखिए ये कौन सा भी ट्रायंगल है, इधर राइट एंगल है, इधर राइट एंगल है, ऐसा हुआ तो आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। एक लड़का था, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, एक लड़का था, उसने 2 बटाटा वड़ा खाया। देखो कितना बटाटा खाया, 2। इसका बटाटा सही नहीं था तो उसको फूड पॉइजन हुआ। फूड पॉइजन होने के बाद एडा सर के करने लगा, तो एडा किधर जाएगा, डॉक्टर के पास। मैं फॉर्मूला बोला, जो लड़का था उसने 2 बटाटा वड़ा खाया, BD फॉर बटाटा वड़ा। बोलो कितना बटाटा खाया, 2 यानी BD स्क्वायर। तो उसमें बटाटा सही नहीं था तो उसको फूड पॉइजन हो जाएगा, तो फूड पॉइजन होने के बाद एडा होगा, AD फॉर एडा, AD फॉर एडा। तो एडा किधर जाएगा, डॉक्टर के पास, उसको लिखे गए DC फॉर डॉक्टर। मैं फॉर्मूला बोला, 2 बटाटा वड़ा खाया, एडा हुआ, डॉक्टर के पास गया, वही इधर ट्रायंगल, वही 2 बटाटा वड़ा खाया, एडा हुआ, डॉक्टर के पास गया। सेम है। अभी ये नाम चेंज करेगा तो इस तरह आपको लेना है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में ज्योमेट्रिक मीन। क्या बोलेंगे, यस, ये आपको बाहर करके रखना है, ज्योमेट्रिक मीन। मराठी में बोलते हैं उसको हम भूमिति मध्याचे प्रमेय, भूमिति मध्याचे प्रमेय, भूमिति मध्याचे प्रमेय, बहुत इजी है। तो हम लेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। तो फ्रेंड हम लेंगे अभी नेक्स्ट 4th नंबर फॉर्मूला आपके सामने है। देखो एक ट्रायंगल ABC है, एक एंगल 30 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 90 है। 30 की सामने की साइड AB है, 60 की सामने की साइड BC है, और ये 90 है, इसकी सामने की साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, मराठी में कर नहीं बोलते। ओके, तो मैं बोला ना 30 की अपोजिट साइड तो AB बोलना, 60 के अपोजिट साइड तो BC बोलना, और हाइपोटेनियस बोलो तो 90 के अपोजिट साइड ही हाइपोटेनियस है। ठीक है, तो एक रूल है, तो क्या रूल है, इन 30 60 90, 9 स्टैंडर्ड में हुआ था, इन ट्रायंगल 30 60 90 अपोजिट साइड ऑफ एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। देखो ये साइड है, ये हाइपोटेनियस हाफ है, ये 10 रहेगा तो ये 5 रहेगी, ये 20 है बंटी, ये 20 है तो ये 10 आएगा। ठीक है, तो ये 10 आएगा, तो ये 60 की साइड है अपोजिट, वो हाइपोटेनस की √3/2 रहती है, हम दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बोलना है इन ट्रायंगल 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, जब ये ट्रायंगल रहेगा तो हम अभी बोला था, तो बोलो साइड अपोजिट, साइड, यस, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, इसका मीनिंग इधर है, ये 30 की अपोजिट साइड AB है, AB हाफ ऑफ 30 अपोजिट साइड AB हाफ ऑफ हाइपोटेनियस AC, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, अभी हम सेकंड लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ 60, सेम साइड अपोजिट एंगल 60, साइड अपोजिट to 60 degree is √3/2 of the hypotenuse। यानी 60 के अपोजिट साइड, 60 के सामने की साइड BC है, वो कितनी है
√3/2 है ऑफ हाइपोटेनस AC। सिंपल है। मराठी मीडियम, ती समोरची बाजू AB, जो मैं बोला अभी इधर मराठी में देखो, ती समोरची बाजू AB, कर्ण AC हाफ आहे। 60 समोरची बाजू BC, कर्ण AC वर्गमूळ 302 पट आहे। मी जे बोललो तर इथे लिहिलेलं आहे, 30 कोणासमोरील बाजू कर्णाच्या निम्मी असते। 30 समोरची बाजू AB, कळलं बेबी, कर्ण AC याच्या निम्मी असते हाफ। इंग्लिश में सेम है। साइड अपोजिट टू एंगल 30 की सामने की साइड AB इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस AC, बरोबर आहे। सेम 60 कोणासमोरील बाजू, 60 कोणासमोरची बाजू BC ही कर्ण कर्णच्या वर्गमूळ 302 पट म्हणजे गुणिले। ओके, सेम। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? साइड अपोजिट टू 60 अपोजिट साइड BC है, साइड अपोजिट BC, ओके, ये इज √3/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई ऑफ द हाइपोटेनस कौन सा AC है। ये सबसे मेन हुआ कि नहीं? यस। तो हम अभी लेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, आपके सामने है 5th नंबर फॉर्मूला, उसको बोलेंगे 45 90। समझा बंटी? क्या बोलते हैं बोलो? 45 90। तो ये 45 90 क्या है? सिंपल, ये 45 उसके सामने की बाजू BC है, ये 45 सामने की बाजू AB है। तो बोलते हैं हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन ट्रायंगल 45 डिग्री 90 डिग्री, साइड अपोजिट, ये देखिए साइड अपोजिट टू एंगल 45, ये बात करके रखना है। साइड अपोजिट टू एंगल 45 इज 1/√2 ऑफ द हाइपोटेनस। तो इसका मीनिंग देखो क्या बोल रहा है। 45 क्या बोल रहा है? साइड अपोजिट, जो साइड 45 के अपोजिट है, ये 45 के अपोजिट में BC भी है और AB भी है। ओके, तो हम AB और BC दोनों लिखेंगे। AB इज इक्वल टू BC। ये क्या बोल रहा है? कौन सी है? 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। आया ना? देखो, साइड अपोजिट टू 45, जो साइड 45 का जो अपोजिट है, ये दोनों है, वो हाइपोटेनस के 1/√2 है। हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस है। तो इंग्लिश मराठी में हे मैं लिखा है, ठीक है। 45 90 त्रिकोणामध्ये 45 कोणासमोरची बाजू ये 45 इसकी सामने की साइड, समोरची बाजू BC, ये समझो AB, कळलं बेबी? AB BC हे दोघे सेम है। एक कर्ण AC है, त्याच्या वर्ग 1/2 पट म्हणजे गुणिले। सिंपल है। तो ये हम प्रैक्टिस करेंगे। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और सबसे मेन और एक बढ़िया फॉर्म्युला है आपके सामने, तुमच्या समोर सगळ्यात मेन लाईफ मध्ये विसरणार नाही, कधीच विसरणार नाही मला तुम्ही। हा कसं ओळखायचं बघा। हा ट्रायंगल दिला, सपोज ये ट्रायंगल दिया है, ABC ट्रायंगल है और D मिड पॉइंट आया। एक इन अ ट्रायंगल सपोज देर इज अ मीडियन एंड मिड पॉइंट, देन यू थिंक अबाउट ओनली अपोलोनियस। म्हणजेच त्रिकोण ABC मध्ये, कोणत्या पण त्रिकोणामध्ये मध्यबिंदू शब्द आला, मध्यगा शब्द आला, अपोलोनियसचा फॉर्म्युला वापरायचा। वेन यू, अब देखो हम अपोलोनियस फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब सम पे मिड पॉइंट वर्ड आया और मीडियम वर्ड आया तो हम अपोलोनियस यूज करेंगे। अपोलोनियस, अप्पू यानी गज यानी एलिफेंट, मराठी बोलते हत्ती। सपोज ये एलिफेंट है, एलिफेंट का ये लेफ्ट ईयर है और ये राइट ईयर है और ये स्पाउट है, सुंड है, और ये राइट लेग्स है और ये लेफ्ट लेग्स है।
ओके, एलिफेंट ने ए कान ऊपर किया तो उसको बोलेंगे हम ए बी स्क्वायर, ठीक है। अभी ये कान ऊपर किया राइट हैंड तो ए सी स्क्वायर आया, और ये सुंड 2 बार ऊपर किया 2AD स्क्वायर, और ये पाव 2 बार ऊपर किया 2BD स्क्वायर। सिंपल है। वापिस देखो, एलिफेंट है, एलिफेंट ने एक कान ऊपर किया AB स्क्वायर, दूसरा कान ऊपर किया AC स्क्वायर, सुंड 2 बार ऊपर की 2AD स्क्वायर, और राइट लेग्स 2 बार ऊपर किया 2BD स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है यार। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 एड़ा और 2 बेवड़ा। ठीक है, सब जगह देखो ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये दोनों, ये तो BD भी लिख सकते हैं, DC भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो उसको हम बोलेगा अपोलोनियस। क्या बोलेंगे? अपोलोनियस। यस, तो हम इधर यू बोल सकते हैं, यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। हम मराठी में बोलेंगे अपोलोनियसचे प्रमेय। ठीक है, तो बहुत इजी है, सबसे मेन है, आपको प्रैक्टिस करना है, ये मेन है। ठीक है, अभी हम लेंगे नेक्स्ट सम। तो फ्रेंड अभी लेंगे 7th नंबर फॉर्मूला। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है, स्क्वायर आपके सामने डायगोनल है, ये साइड है, मराठी में कर्ण बोलते हैं, बाजू बोलते हैं। तो ये डायगोनल है, तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू √2। ये फॉर्मूला बाहर करके रखो, साइड इंटू √2, साइड इंटू √2। तो मराठी में बोलते हैं चौरसाचा कर्ण बरोबर बाजू गुणिले वर्गमूळ 2। चौरसाचा कर्ण बरोबर बाजू गुणिले वर्गमूळ 2 गुणिले लिहा, नाही लिहा चालतं। डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू √2। ओके, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बोला जाएगा साइड निकालो, तो मल्टीपल डिवाइड, तुम्हाला विचारणार, कर्ण देणार, बाजू काढा, तो गुणिलेचा भागिले करायचा। ठीक है, तो आपका डायगोनल दिया जाएगा, नहीं तो साइड दिया जाएगा, दो पैकी एक दोनों दिया जाएगा, तो आपको ये करना है। ठीक है, तो और एक फॉर्मूला है आपके सामने, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर का पेरीमीटर, पेरी ये इटालियन वर्ड है, पेरी मीन्स साइड, पेरी मीन्स एडिशन, मीटर मीन्स साइड, पेरीमीटर यानी 4 साइड का एडिशन, तो सेम है ना, तो 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये आपको बाहर करके रखना है। मराठी में बोलते हैं चौरसाची परिमिती बरोबर, चौरसाची परिमिती बरोबर 4 गुणे बाजू, परिमिती, परी म्हणजे बाजू, परी म्हणजे बेरीज, मिती म्हणजे बाजू, चारी बाजूंची बेरीज, 4 इंटू साइड। ओके, 4 गुणे बाजू। सिंपल, आप ये याद रखना है, प्रैक्टिस करके रखना है। 1 to 8 फॉर्मूला। तो हम अभी लेंगे प्रैक्टिस सम। ओके, तो अब वापिस पहले से देखना है वीडियो।